जय हिंद साथियों। यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट होता है फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। देखिए यहाँ पर समय दिया जाता है आपके 2 घंटे का, और यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है नोट, इस प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं। आ भाषा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए अर्थात खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं कि इस खंड में 5 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक 3 खंड का होगा। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो आपके 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, यहाँ पर नकारात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। नकारात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न आपका है कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला दिया गया है शिक्षा को परिभाषित करें। और ये जो पेपर होता है कंपलसरी होता है, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा को परिभाषित करें। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका आ गया है खंड बा। खंड बा में जो आपका होता है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं कि इस खंड में 7 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक 9 अंकों का है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो आपके 225 शब्दों में से आपको देना है। तो इस वाले सेक्शन में आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न आपके 9 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि स्कूलिंग को सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया कैसे प्रभावित करती है। आपकी जो स्कूलिंग है इसको सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया कैसे प्रभावित करती है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षा में शिक्षण विधि के अध्ययन में समाज शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार सहायता कर सकता है। उदाहरणों की सहायता से यहाँ पर व्याख्या करना है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि मीडिया का शिक्षा में उपयोग अध्यापक की जगह ले सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करें। और आते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा आपसे कि शिक्षा एवं लोकतंत्र के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या जॉन डीवी के शब्दों में करना है। मतलब जॉन डीवी ने जो कहा है शिक्षा संस्कृति के पारंपरिक जो संबंध है उसी के अनुसार लिखना है। और आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं, चर्चा करें। सेक्शन सी में आते हैं, और सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस खंड में 4 उप प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 15 अंकों का होता है। और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो आपकी 475 शब्दों में से देना है, और आपको करना है किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है कि दर्शन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध की व्याख्या करें। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और दर्शन के जो अंतर संबंध हैं इनकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सामाजिकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की कार्यविधि का समीक्षात्मक परीक्षण करना है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है भारतीय संदर्भ में उदाहरण देते हुए शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आदर्शवाद के दर्शन और इसकी विद्यालय के पाठ्यचर्या निर्माण पर होने वाले प्रभाव को विस्तार से बताएं। यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका पेपर पूछा जाता है, ये आपके बीएड सेमेस्टर में ये जो आपका पेपर होता है सबके लिए कॉमन होता है, कंपलसरी होता है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और भी जो आपका पेपर आपका कह सकते हैं सेकंड होगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वैसे ही आपको तैयारी करके यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं।
वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के बाद भी साझा करें। धन्यवाद।